यार। देखिए 10x रूल एक किताब है ग्रैंड कॉर्डन, और वो मैंने आज से कोई 5-6 साल पहले पढ़ी, और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 10x का मतलब ये है कि एवरीवन कैन गो 10x। आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह आप 10 लाख कर सकते हैं। करेक्टिव फीडबैक दें, आप लोगों को बताएं, मशवरा करें, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट साइकिल में रहें और अपने 10,000 घंटे पूरे करें उस पर्टिकुलर फील्ड में विद डेलिबरेट प्रैक्टिस। अब इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रेवेन्यू, इट्स अबाउट बिल्डिंग द राइट कल्चर, बिल्डिंग द राइट एक्सरसाइजेस, बिल्डिंग द राइट काइंड ऑफ कंटेंट, बिल्डिंग द राइट काइंड ऑफ परसेप्शन इन द कस्टमर्स माइंड। Assalamualaikum Faizan bhai, thank you so very much for coming to the show. Thank you very much for having me. That's an absolute honor. What an amazing facility that you guys are running. बहुत खुशी हुई। बहुत सारी जगहों पे मैं गया हूँ, लेकिन ये जगह कुछ खास है, और माशाल्लाह आप लोगों का जो इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन है, that has really helped me to cling with you और बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। जज़ाकल्लाह फैज़ान भाई, that is so very kind of you। हमें भी कम ही लोग मिलते हैं जो कि शायद आप जितनी इंटेलेक्चुअल डेप्थ रखते हो, प्लस एक्सपर्टीज़ भी रखना, और इंसान के अंदर हम्बलनेस भी होना कि यार बंदे में ना ऑब्वियसली किसी ने कुछ अचीव किया हो तो वो कहता है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी तो तुम सारे साइड पे हो जाओ। तो आप में मैंने देखा है माशाल्लाह, दैट इज़ द थिंग। फॉर द ऑडियंस काइंडली थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दे दें और थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दें। जी, my name is Faizan Akram, and I'm a CEO of a digital agency, which is no more a digital agency. We are helping businesses to grow on digital fronts, and we don't call ourselves digital marketers because of the fact that it's just a basic term. So anything that is helping a business to make more trust, and activity that brings trust to the business, we are helping them in terms of content, in terms of the marketing, in terms of the paid marketing, and in terms of developing up the platforms for the clients. So this is what we do, and we are helping our clients to grow 10x to the value that they are going right now, and it is very 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 much doable. I'll talk to on this topic. It's a very doable thing. So on the digital fronts, yes, it is very easy. राइट, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, लेट्स डेवलप द अंडरस्टैंडिंग कि 10x है क्या चीज़, मतलब इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ स्केल, इसका साइज, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम्स। द 10x का जो स्केल है ना, वो थोड़ा सा ना आम लोग इस बारे में सोचते नहीं है। मैंने भी जब पहली बार देखा कि यार हाउ कैन समबडी जस्ट 10x, तो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 10x का मतलब ये होता है कि डबल कर लो, बट इट इज़ नॉट डबल, इट इज़ 10 टाइम्स द सेम रिजल्ट्स दैट यू आर गेटिंग। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि यार। देखिए 10x रूल एक किताब है ग्रैंड कॉर्डन की, और वो मैंने आज से कोई 5-6 साल पहले पढ़ी थी, और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 10x का मतलब ये है कि एवरीवन कैन गो 10x। आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह आप 10 लाख कर सकते हैं। करेक्टिव फीडबैक दें, आप लोगों को बताएं, मशवरा करें, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट साइकिल में रहें और अपने 10,000 घंटे पूरे करें उस पर्टिकुलर फील्ड में विद डेलिबरेट प्रैक्टिस। तो आप अपनी पर्सनैलिटी में, हम पहले अपने ऊपर बात कर लेते हैं ना, फिर बिजनेस की बात बाद में आती है। हम अपने आप को भी ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं अपना 10 गुना बेहतर वर्जन बन सकता हूँ या नहीं बन सकता? बन सकता हूँ, अगर मैं अपने ऊपर वो एक्शंस अप्लाई करूँ जो कि करेक्टिव हों और उस डायरेक्शन में हो जहाँ पे मुझे, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं 10x ग्रोथ करूँ। तो दैट इज़ अ वेरी डूएबल टास्क, और इंशाल्लाह बहुत इजीली हो सकता है। अब इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, it's not just about the revenues, it's about building the right culture, building the right exercises, building the right kind of content, building the right kind of perception in the customer's mind is one of the things that needs to take, and the ultimate product to that exercise is the 10x growth in the revenues and in the perception that people have in their minds. राइट, बट इन ऑर्डर फॉर अस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड मेंटल वो एक बनाने के लिए ना, कि फॉर एग्जांपल आई एम एन एंटरप्रेन्योर, राइट? फॉर एग्जांपल देयर इज सम एंटरप्रेन्योर हु इज ट्राइंग टू स्केल अप हिज बिजनेस, राइट? व्हाट आर सम ऑफ द बिल्कुल बेसिक माइंडसेट शिफ्ट्स दैट ही नीड्स टू डू, ही और शी नीड्स टू डू, कि यार वो पहले इस चीज़ को समझ सके कि यार स्केल अप करना कैसे है और किस तरीके से। देखिए नेपोलियन हिल की एक किताब है, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। वो हर बच्चा हमसे कहता है मैंने पढ़ी है, लेकिन उसका एक पहला ही चैप्टर है, उसका नाम है यू हैव टू हैव अ बर्निंग डिज़ायर। देखिए हर आदमी को ये चाहिए ही नहीं कि वो 10 गुना ग्रो करे। हर आदमी को ये ज़रूरत, ख्वाहिश एक होती है, मेरी एक ज़ाती बस एक ख्वाहिश है, लेकिन एक होती है बर्निंग डिज़ायर कि मुझे लेना ही करना है। तो अब आप देखें ना कि अगर हेनरी फोर्ड है, उसने पूरा अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया एक आदमी ने, और अपनी गाड़ियाँ बेचने के चक्कर में। इसी तरह एलन मस्क साहब जो हैं, वो एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज करके रख दिया है, बिकॉज ही वांट्स टू सेल हिज ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड कार्स एंड ऑल दैट, एंड स्काई एंड ऑल दैट। तो एक्चुअली चेंज लाने के लिए ना, जो चेंज की डेफिनेशन है बहुत ही बेसिक सी, दैट इज V × D × F।
Okay, C is equal to V. V is the vision. Where do you want to go? What is the picture of tomorrow that you have in your mind? If that is 10x, okay, 1 point, you can write 10. And then the D is the discomfort of the current situations that you have. मुझे एक मसला है और दरपेश है, मेरा विजन है कि मैं उसको चेंज कर दूं, लेकिन उसका डिस्कम्फर्ट लेवल क्या है मेरा। अगर मैं पासपोर्ट बनवाने जाता हूँ और वहाँ पे पासपोर्ट बनवाने में मुझे बहुत मसला हुआ है, डिस्कम्फर्ट हुआ है, लेकिन मैं उसको चेंज करने के लिए कुछ करता नहीं हूँ, तो मेरा डिस्कम्फर्ट लेवल उस वक्त तक का है जिस वक्त वो पासपोर्ट बन के मैं बाहर नहीं आया। क्योंकि वहाँ पे जो कंप्लेन बॉक्स है, मैंने पासपोर्ट ऑफिस वालों से पूछा है, उन्होंने कहा कि जो कंप्लेन बॉक्स है, यहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन बॉक्स बिल्कुल खाली है। तो इसका मतलब है जो आदमी जिसको डिस्कम्फर्ट है, उसका डिस्कम्फर्ट लेवल इतना भी नहीं है कि वहाँ पे एक तहरीर करके एक लिख के दे दे। तो डिस्कम्फर्ट लेवल जो है वो आपका हाई होना चाहिए। अब आप इन नंबर्स में ज़रा एलॉन मस्क भाई को रखिएगा, ज़रा नेल्सन मंडेला साहब को रखिएगा, ज़रा अब्दुल सत्तार ईदी साहब को रखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि चेंज क्या चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद देयर इज अनदर विच इज़ एफ, ओके, एंड दे आर ऑल मल्टीप्लिकेटिव वर्ड। एफ इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू वांट टू टेक। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या लेते हैं उसके ऊपर मुनहसिर करेगा इन तमाम वैल्यूज़ को। अगर आपका विजन भी बहुत बड़ा है, आपका डिस्कम्फर्ट भी बहुत है, लेकिन आप पहला स्टेप ही अभी नहीं ले रहे, तो बेकार है ना फिर सब कुछ। तो आपका रोज़ाना एक करेक्टिव फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, विजन आपके सामने होना चाहिए, और आपका डिस्कम्फर्ट लेवल जब तक वो मसला हल ना हो तब तक वो होना चाहिए। लेकिन वो इकबाल कहते हैं हर मुकाम से आगे है मुकाम तेरा। तो जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो एक और मसला खड़ा हो जाता है और फिर आप उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए आप एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर रहते हैं। और अगर ये आपको अपने बिजनेसेस के अंदर मौजूद रखता है और आपको लगता है कि मैं 10 करोड़ का बिज़नेस हो गया है और यार बहुत है मेरे लिए, तो मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कह रहे हैं मेरा 10 करोड़ का बिज़नेस हो गया है और अब मुझे 100 करोड़ का करना है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रही है 9-9 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़। मैं कुछ लोगों से, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि इस तरह के लोगों को मैं देखूँ। दे हैव एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट इन देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ कि यार ये अचीव करना है मुझे, यानी ये करना ही करना है। तो फिर जब आप सोच लेते हैं ना, तो ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि तो जिस चीज़ की सही करोगे हम तुम्हें अता कर देंगे। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो 10x तो एक छोटी चीज़ है, 100x भी हो सकता है। और एक किताब है इसके ऊपर, वो मुझे कल हम एक पॉडकास्ट में थे तो वो हमारे यूसुफ साहब हैं, वो कह रहे थे कि एक किताब है जिसका टाइटल मैंने देखा, मेरे एक स्टोर है तो वो उसके बराबर में लिबर्टी बुक्स है, तो मैं अक्सर वहाँ पे जाके सिर्फ टाइटल्स देखता हूँ। तो उसका है 10x इज़ मोर ईजियर दैन 2x। हाँ, लेकिन उसके अंदर ना अपना स्टेटस को जो होता है ना, आपका ज़िंदगी का स्टेटस को, उसको चैलेंज करना पड़ता है। यानी वो करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं जो आपका स्टेटस को होता है, जो आपका ज़ाती सच होता है उस वक्त पर्टिकुलर मोमेंट में। अगर आप वो चेंज कर लेते हैं और आप वाकई ये सोचते हैं कि यार ये मुझे करना है, फिर हो जाता है। जो सोचता हूँ वही बात होने लगती है, जो सोचता हूँ वही बात होने लगती है, जुड़ा हुआ है ज़माना मेरे गुमान के साथ। आई गेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह काम हाँ बिल्कुल करता है। ऐसे ही काम करता आप है। जो सोचते हैं, जो जी 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 थोड़ा जी थोड़ा एफर्ट पुट करते रहें तो वो जी। आती रहती और ये मेरा अपना ज़ाती सच भी है, मैंने जो चीज़ कही है। और मैं अभी आ रहा था तो मैं अब्बास ताबिश साहब की बात कर रहा था, वो कह रहे थे यार मैंने जो दुआ अल्लाह से मांगी है ना वो सब कबूल हुई है। वो गरीब आदमी था, बिल्कुल गरीब आदमी, लेकिन उसने कहा कि यार वो जो मैंने दुआ मांगी है ना अल्लाह ताला से, और दुआ की तौफीक उसी वक्त मिलती है जब अल्लाह ताला ये सोच लेते हैं कि ये शख्स इसको देना है, तो आप दुआ तो मांग लें यार। और ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड स्किल है, दुआ मांगना। आपकी दुआ ही यही है कि यार वो मिल जाए, ये हो जाए। व्हाट आर सम ऑफ द हैबिट्स और डिसिप्लिन्स जो है बंदा इस जर्नी में सीख सकता है? ऑब्वियसली अपना सच तो है, लेट्स जस्ट से कि मैं रोज़ लेट उठता हूँ, अब मैंने सच तो तस्लीम कर लिया कि यार अब मैं लेट उठता हूँ। इस तरह हर बंदे की अपनी अपनी इंडिविजुअल आदत होती हैं, बिजनेसेस की अलग, पर्सनल लाइफ में अलग। सो हाउ व्हाट आर सम ऑफ द हैबिट्स या डिसिप्लिन्स जो बंदा अपना सकता है ताकि वो बेहतर करे? यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने ट्रेनिंग, मैं पाकिस्तान की तमाम ट्रेनिंग जो बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटे हैं या हर तरह के हैं जो मशहूर हैं, मैं उनसे बाज़ाब्ता मैंने उनकी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है। और मैंने सबसे पूछा है कि देखा है और सीखने की कोशिश की है कि क्या वो ट्रेट है जो आपको ग्रेट बनाती है। तो सबसे बड़ी जो ट्रेट है वो है टाइम को मैनेज करना। सबसे बड़ी ट्रेट है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो है ना कैलेंडर लॉक होना, सुबह उठ के क्या करना है, शाम में क्या करना है, और आपके तमाम रोल्स जो हैं वो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। और फिर मैं वही कहूँगा कि यार एक डिस्कम्फर्ट, और तीसरा ये है कि आप
देख मतलब आपको ना एक ग्रोइंग माइंडसेट में होना चाहिए हर वक्त। अगर आप वो नहीं है तो मेरा ख्याल है फिर आप फिर डिजिटल मार्केटर ही बने रह जाते हैं। मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर था, आज मैं टेक्सटाइल एक ये हूँ, और मुझे पता नहीं है मैं कल क्या हूँगा, मुझे नहीं पता। तो पहले मैं डिजिटल मार्केटर भी कहता था अपने आप को, अब मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट कहता हूँ। कल हो सकता है कुछ और कह रहा हूँ, हो सकता है मैं कह रहा हूँ मैं प्लेटफॉर्म एडवाइज़र हूँ, मैं कुछ हूँ कुछ और हूँ। तो एक्चुअली आपको अपने आप को ना कन्फाइंड नहीं करना होता। एक कन्फाइनमेंट वाली और जो है ना शुक्रगुजारी वाली कैफियत है ना, शुक्रगुजारी हमारे यहाँ नेगेटिव कॉनोटेशन में मौजूद है हमारे माशरे में कि यार ये बहुत है, अल्लाह का दिया, हमारे पास बहुत है, मेरे पास पराडो भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो बस अल्लाह का शुक्र है, अब मैंने क्या करने की ज़रूरत है। तो ये अगर चीज़ें हैं जिसको अगर आपके पास हैं तो फिर आप 10x ग्रोथ नहीं कर सकते। फिर तो आप वहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे, या तो पेमेंटों की बातें करेंगे अपनी पार्टियों से, या आप कोई टीम मीटिंग करते रहेंगे 5,000 घंटे की। यानी गैरी वे ये कहता है कि अगर आपकी मीटिंग 30 मिनट से ज़्यादा है तो आपकी मीटिंग बहुत ही बकवास है। क्योंकि अगर आप 30 मिनट में किसी को कोई बात नहीं समझा सके ना, या कोई बात कर नहीं सके, तो आपकी बात ही वो नहीं, आप तो फिर सरमन्स की फील्ड में है। तो हमारे यहाँ मैं बोर्ड मीटिंग्स में बैठा हूँ और इन चीज़ों में देखा हूँ 6-6 5-5 घंटे की मीटिंग होती है, और जो लोग वो होते हैं वो बैठे होते हैं सर पकड़ के कि यार ये कब ख़त्म होगा चाचा बोलना। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट के अंडर आता है। आप ये सीखें कि भाई आपने मुख्तसर मौके पे कितनी जल्दी वो बात कहनी है और अपने लोगों को लगाना है उस काम पे। तो ये है। मेरे ख्याल है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी मेरे जहन में अभी एक चीज़ आई है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं है कि मैं बोलता कितना अच्छा हूँ। ओके। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि मैं सुनता कितना अच्छा हूँ। मैं अपनी टीम का, मैं आपको बिल्कुल हल्फन बता रहा हूँ अपने दिल का हाल, मैं सबसे कमज़ोर खिलाड़ी हूँ। आई हायर माई वीकनेसेस इन माई कंपनी। जितने भी मेरे लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा काबिल हैं सारे। मेरा एक बिल्कुल क्लियर गुमान है, मैं उनसे काबिल नहीं, और मुझे कुछ भी इस पर्टिकुलर उसमें नहीं आता। मैं बस सुनता हूँ और एग्जीक्यूट करा देता हूँ। मैं एक सिनर्जी क्रिएट करने वाली एक पर्सनैलिटी हूँ अपनी कंपनी में, और दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। सो ये मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, इसका ताल्लुक बोलने से नहीं है, सुनने से। और आपकी ऑडियंस के लिए एक मैंने फ्रेमवर्क सीखा है जो बहुत ज़्यादा काम करता है हर कंपनी के लिए। वो ये है कि जब भी आपकी बोर्ड मीटिंग हो, आपकी टीम मीटिंग हो, तो सबसे पहले वो आदमी बोले जो सबसे कमज़ोर है। क्योंकि अगर बड़ा आदमी पहले बोल गया ना तो वो बाकी स्टेटस को उसको पकड़ लेगा, वो कहेगा यार ठीक है जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गई बात, यही तो कह रहा था मैं भी, सर जो कह रहे हैं वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो ये मैरियट के ऊपर केस स्टडी है। मैरियट दुनिया में सबसे बड़ी होटल चेन है। उसके सीईओ से किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई, और पता नहीं कितने लाख कमरे हैं उनके ना जो कि उन्होंने बनाए। तो उसने कहा कि आई डिड इट जस्ट बिकॉज ऑफ वन हैबिट, व्हाट, लिसनिंग, एंड लिसनिंग इज़ द ओनली हैबिट, एंड आई स्टार्ट लिसनिंग टू। सबसे छोटा जो प्यून है ना, अगर उस मीटिंग में वो आया तो सबसे पहले वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा। हम अगर ऊपर वाले से फीडबैक ले लेते हैं ना, तो नीचे वालों की सारी बात जो है ना वो दब जाती है। तो दिस इज़ द ओनली थिंग आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी रियली, बिकॉज आई लिसन। मैं पूरा प्लान बना के लेके जाता हूँ, टीम बोलती है ये नहीं करना, मैं कहता हूँ अच्छा भाई नहीं करना, मुझे तो पता ही नहीं है, तू बता दे भाई। तो फिर क्या होता है, आप वो जो काम होता है ना वो अगले के लिए चैलेंज बन जाता है, और चैलेंज में लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब आप अपनी बल्ली किसी और के ऊपर होता है, वो कह रहा है मैं कर लूँगा। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को भी देखा है जो बहुत काबिल क्लाइंट्स हैं, वो ये कहते हैं मैं बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे करके आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लीजिए, दैट्स इट। वो अपना अपना पूरा पर्सपेक्टिव पार कर देते हैं। they put in the effort to make sure ये क्या भाई आप कह रहे हो आप कर लो, चलो बस। तो दिस इज व्हाट आई रेप्लिकेट विद माय टीम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग क्वाइट वेल माशाल्लाह। जनरली वैसे इसका ऑपोजिट होता है, हम तो कहते हैं कि सबसे जो काबिल बंदा है, सियाना बंदा है, पहले वो बोले, बाकी सारे जो है वो साइड पे हो जाए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हम भी इसको अप्लाई करके देखते हैं। हाँ जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हाँ। एम लर्निंग दिस फ्रॉम यू। इसको अप्लाई करके देखते हैं, ट्राई टू सी कि यार इसके बाद कैसे जी रिजल्ट्स आते हैं। जी। और उसके अलावा अगर आप समझाना चाहें फॉर द ऑडियंस फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, द डिफरेंसेस बिटवीन सम बिजनेसेस जो कि शायद 10, 20 या 30% एनुअल ग्रोथ देते हो, एट द सेम टाइम बाज़ बिजनेसेस होते हैं जो 10x, 20x, 30x जो है वो ग्रोथ भी देते हैं। तो फॉर द ऑडियंस अगर आप थोड़ा सा समझा सकें। देखें, याद रखें कि जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े लोग होते हैं, क्योंकि हम पर्सनल ब्रांडिंग स्पेस में भी काम करते हैं, तो उनको उस बड़ेपन के शहर में होते हैं वो,
और उनको आप जाके ना बहुत ज़्यादा एकदम से चेंज में लेके जाते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, और उनका एक सिस्टम भी जो है ना वो चैलेंज होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यानी कि वो जो सिस्टम है ना, एक चलता चला आ रहा है, उसमें 15-20 करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन वो अगर मसला फिक्स कर दिया जाए तो 300 करोड़ बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो हिलाएंगे तो वो भी पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो जो आती हुई इनकम है वो भी जाएगी। तो हमारी बिजनेसेस जो डिजिटल फ्रंट्स पे, जो कन्वेंशनल साइड पे तो करोड़ों का काम कर रहे हैं, अरबों का काम कर रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल स्पेस में आके काम ही नहीं कर पाते उसकी वजह, और छोटे छोटे बच्चे आते हैं। और वो आप यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ, मैं इसको एग्जांपल से अगर समझाऊं, मेरा पर्सपेक्टिव तो आप छोड़ें, मैं आपको समझाता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है यूटोपिया इंडस्ट्रीज, ठीक है। दुनिया में वो बेस्ट सेलर है अमेजोन के ऊपर दुनिया में, और सारी प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान। ओके। और वो अगले क्वार्टर में तकरीबन, अभी वो 700 मिलियन का रेवेन्यू कर रही है, सही है? 700 मिलियन डॉलर। जी। और वो अगले 1-2 सालों में बिलियंस के ऊपर चली जाएगी, और वो मेड इन पाकिस्तान कंपनी है, और दैट इज़ बेस्ड इन कराची। इसकी केस स्टडी हमारे लोगों को पता होनी चाहिए। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो मैं तो देखता हूँ, मतलब निशाना इम्तियाज़ जो निशाना है, जो कौन से होते हैं, जो निशाना इम्तियाज़ ही होता है। जी, निशाना इम्तियाज़ तो फौजी है ना, वो जो एक बहुत अच्छा एक सिविलियन अवार्ड जो होता है, वो अगर मिलना चाहिए ना तो वो उन लोगों को मिलना चाहिए। दिस इज़ एन इम्प्रेसिव। और अच्छा, अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कंपनी कितने साल पुरानी है? तो इसका जवाब है 15 साल। 15 सालों में जी। और जो बाकी हमारे बड़े बड़े बॉयज़ हैं वो 100 साल में जो है वो 14 अरब डॉलर की पूरा पाकिस्तान मिला के एक्सपोर्ट करता है। और ये एक कंपनी जो है वो बिलियन डॉलर्स की होगी, और वो सारे यंग किस्म के जो लोग हैं वो उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। तो जो स्टेटस को होता है ना, जो हम देखते हैं, बस हम उसी को सच समझते हैं ना। हमारी आंखें जो देखती हैं वो सच है, उसके पीछे क्या है वो तो हमें नहीं पता। सिलिकॉन वैली में कैसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स घूम रहे हैं हमें पता ही नहीं, हम तो गए ही नहीं है कभी वहाँ। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारा सच डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो हमारे सच जो हैं वो छोटे हैं, हमारे सच जो हैं वो मासूम हैं, प्यारे हैं, नाजुक हैं, और कंफर्ट जोन के बहुत ही बड़े आला पहलाकार हैं। और कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं होती। अगर आप घर पे बैठे सोचे जाएंगे मैं डोले बना लूँगा, तो अगर बनते हैं तो भाई फिर दिखाएं। और किस आदमी को ये नहीं पता कि मैं मोटा हूँ और पतला नहीं हो सकता, कैसे होऊंगा ये आप मुझसे जो पूछ रहे हैं ना सवाल कि कैसे होगा, तो भाई ये तो आपको पता है कि कैसे होगा। जैसे आपको मोटे से पतले होने का हर आदमी को पता है कि सुबह उठेंगे, वॉक करेंगे, अपनी कैलोरीज बर्न करेंगे, कैलोरीज डेफिसिट में जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे आप। पता तो सबको है ना, लेकिन करता कोई नहीं। वो जो कहता है ना उसमें, तो बस करने की बात है। आपका विजन क्लियर हो कि आपने करना है तो कर सकते हैं। नहीं, बट बाज़ बिजनेसेस, मिसाल के तौर पे, फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल हम समझते हैं, एक कंपनी है, वो कोई ई बुक जो है वो बेचती है, राइट। वो अपनी अगर एड स्पेंड ज़्यादा करे, मार्केटिंग पे खर्चा करे, 2-3 इवेंट्स वगैरह स्पॉन्सर करे, वेबिनार्स कराए, तो वो डेफिनेटली अपने आप को स्केल पे जो है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर सकती है, राइट। बट फॉर एग्जांपल अगर हम को वर्किंग के बिजनेस के एग्जांपल, जिस तरह हम वी आर अ को वर्किंग, राइट। अब 4 ब्रांचेस को 40 पे करना विद इन 1 ईयर। एक ब्रांच अगर 1 करोड़ रुपए की बनती है तो फिर आपने फर्दर जो है वो 36 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी लेकर आनी है। आपने वो सिस्टम्स भी डेवलप करने हैं जो आपको सपोर्ट करें, आपको मार्केटिंग का स्पेंड भी लाना है, फिर आपको वेट भी करना है कि जी ऑक्यूपेंसी हो, रेवेन्यू साइकिल पूरा हो। तो बास बिजनेसेस की तो नेचर ही ऐसी होती है कि वो 10 बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब दूध का जो आदमी बिजनेस कर रहा है ना, वो कभी बिलियन डॉलर्स की कंपनी नहीं बना पाएगा। बजरिया ये है कि पीछे पैसे ही नहीं खड़ी हुई, हमारे पास गाय ही नहीं है, तो हम कैसे करना है। या तो फिर वो चले उसमें आ जाएगा कि मैं फूड प्रोडक्ट्स में आ जाऊंगा, अलमराई जैसा बन जाएगा, लेकिन उसके लिए दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। दूध वाला गवाले के चक्कर में ही वो फंसा हुआ है, और वहाँ पे बीमारियां जो आ गई हैं उसी में फंसा हुआ है। तो आपने इस बात को ये समझना होगा कि हर बिजनेस वो बिजनेस ही नहीं होता जिसके अंदर आप इतनी ज़्यादा जो है वो जिद्दत लेकर आ जाएं और इतनी ज़्यादा उसको ग्रोथ को। इसीलिए दिस इज़ द राइट टाइम दैट वी नीड टू पार्क आवर टेक्सटाइल्स एज अ प्रायोरिटी rather than investing on the IT tech, because यहाँ पे एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं ना। 14 अरब डॉलर की सिर्फ आप पिछले 70 साल में आपने बनाया यार। तो आप कर ही नहीं पा रहे हैं उसके अंदर, ना आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, ना आपके पास टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स आपके पास नहीं है। सारी आपने बेवकूफ़ी में जो अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं वो फैसलाबाद में लगाई हैं, आपका विजन ही नहीं है।
उसकी वजह ये है कि एक्सपोर्ट होता है कराची से। पहले आपका अगर कोई रॉ मटेरियल आपने मंगाया तो वो पूरा ट्रेवल करके आएगा फैसलाबाद, फैसलाबाद में प्रोसेस होगा, फिर दोबारा वापस भेजेंगे। तो अगर आपने ये फैसिलिटी कराची में लगा ली होती तो आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है या नहीं पड़ता? ऐसा ही है। लेकिन हमने सोचा नहीं इस बारे में, और क्योंकि सोचा नहीं इसलिए वो हुआ नहीं। तो इसलिए अब आप ये समझ जाएं, इस बात को, इस आइडिया को पार्क कर देंगे, आपकी जो टेक्सटाइल है वो आपको इतना ज़्यादा नहीं देगी। तो आपने एज अ कंट्री, एज अ पर्सन, यू हैव टू इमर्ज लाइक ये भाई आपने क्या करना है। अब आपका को वर्किंग स्पेस है, मैं यहाँ आया हूँ, मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग बात है। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, कभी कभार तो बस जाता हूँ और आ जाता हूँ। टेबलें बहुत अच्छी कोरियान की लगी हुई हैं वहाँ पे भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना वहाँ पे जो आपके यहाँ हो रहा है कम्युनिटी सिस्टम है। अब ये आपके CEO साहब ने दिमाग लगाया है बहुत, मैं उनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर आप जो है यहाँ पे बुक सेशन कर रहे हैं, अब ये इसका क्या फ़ायदा है? लेकिन फ़ायदा है ना, आप कम्युनिटी को इंगेज कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बुलाते हैं, आप उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, फिर आप आपस में एक दूसरे को कोलैबोरेट करने की भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यहाँ पे आपने दरवाजे बंद नहीं कर दिए हैं कि यार वो इससे बात तो नहीं कर लेगा, ये इससे तो नहीं कर लेगा, ये कहीं इसको ये तो नहीं बता देगा कि मुझे 12,000 में दिया हुआ है, इसको 15,000 में दिया हुआ है। इस बात की आपको डर ही नहीं है, बिकॉज यू हैव मेड अ सिस्टम विच इज़ ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल। एंड तो इसमें आप स्केल कर सकते हैं। और जैसे आपका बिजनेस है, ये जो आपने कहा कि 4 से 40 कैसे होंगी, देखें इसके अंदर तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं यहाँ पे आया हूँ, जो मुझे वाइब्स है, इट्स वेरी इजी, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर बिजनेसेस वेयर दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी। And if you are kind of a business which track attention of that particular investor, you can do it in next 15 days. That's very easy. But you need to invest in that particular field where you attract the right kind of people, right kind of investors. वो यहाँ देखें और वहाँ आपके numbers देखें और आपकी community building देखें, आपकी podcast देखें, और वो कहें कि यार wow, these are the kind of people we really want to invest in. Half of the work is done when you create trust. यार ये भागेंगे नहीं, अच्छे हैं, क्रेडिबिलिटी है, कोई मसला ही कोई नहीं है इसमें। तो ये तो, लेकिन एक्शंस लेने पड़ेंगे। वो उसने ना, जो ग्रैंड कॉर्डोन ने लिखा है कि असल में ना एक्शंस नहीं लेते हम 10x वाले। जब 10x वाले एक्शंस नहीं लेते तो नतीजा भी नहीं आता, क्योंकि 10x वाले एक्शंस लेने के अंदर तो भाई बड़ी रातें की नींदें उड़ जाएंगी, तबियत दिमाग ख़राब हो जाएगा, वो पार्टी में जो जाना था उसमें नहीं जाना पड़ेगा, और वो थाईलैंड की छुट्टियाँ जो बनाने जाते थे हम, वो भी नहीं जा सकेंगे थोड़े साल तक। तो ये एक चैलेंज है, और अगर आपने करना है तो। अब एलॉन मस्क साहब जो है, उन्होंने अपनी जो 39 बर्थडे थी वो अपनी फैक्ट्री में गुजारी है, और उसमें वो 24 घंटे जागे थे। उन्होंने अपनी इस तरह सेलिब्रेशन अपनी किताब में लिखा है। तो अब ये देखें ना, मैं कहाँ खड़ा हूँ और आप कहाँ खड़े। तो हमें अपने आप को अगर देख लेंगे, क्योंकि ये वो इकबाल का शेर है, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। अल्लाह ताला जिन लोगों ने अल्लाह ताला का नाम भी नहीं लेना ना, उनको भी अल्लाह ताला दुनिया दे देगा, क्योंकि ये आईने मुसल्लम। तो इफ़ यू डू द करेक्टिव मेजर्स, इफ़ यू डू द करेक्टिव एक्शंस, इफ़ यू हैव द राइट पीपल इन द बस, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि सिर्फ ख्यालात नहीं, राइट पीपल इन द बस भी हो, आप टैलेंट, बेहतरीन टैलेंट एक्वायर करने की कैपेसिटी रखते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी ईजीएस्ट थिंग टू डू। राइट। एक और चीज़ छोटी सी फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई आता है, दिन दयाज के जी हमें अपना बिजनेस XYZ नंबर पे स्केल करना है, राइट। सो डू यू गाइस हैव एनी मॉड्यूल, या आप बस पर्सनल जो है वो कंसल्टेशन देते हैं, या डू यू गाइस हैव एनी फ्रेमवर्क जिसमें आप कहते हैं नहीं अच्छा ये इस कैटेगरी के बिजनेसेस पे इस तरह का फ्रेमवर्क अप्लाई हो सकता है, बिकॉज एक जूता सबके लिए तो है नहीं। हाँ, या हर किसी के लिए अलग बना रहे हैं, ये एक फ्रेमवर्क है, कैसे ये चीज़ कैसे काम करती है? यार असल में ना, एक मार्केटिंग में और एक चीज़ होती है जहाँ पर लीड क्वालिफिकेशन प्रोसेस। असल में अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस बिज़नेस के अभी स्टेज में हैं, वहाँ पे हम ओवर सब्सक्राइब पोजीशन में हैं कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमने किसका काम करना है, किसका नहीं करना। एवरीवन वांट्स टू डू द वर्क विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, बट राइट नाउ वी नीड टू सी कि हमने किसका काम करना है, कौन ज़्यादा। और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो तो मैंने उसके साथ काम करना है। वो जो जिसके अंदर ये बर्निंग डिज़ायर है ना कि मैं उसको बोलूँगा कि तुम ये करो तो वो ये करेगा, तो उसके साथ आप काम करने में वी आर इंटरेस्टेड। तो और फिर डेफिनेटली टू रन द बिजनेसेस यू नीड टू नो कि भाई हु इज़ गोइंग टू पे एक्स पर्टिकुलर अमाउंट टू स्केल द बिजनेस, बिकॉज वी आर ऑल्सो। अब मैं फलाई काम तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो बिजनेस रन करना है, तो मैं ये भी देखूंगा कि मेरी बिजनेस वाइबिलिटी किसके साथ है, और बिजनेस वाइबिलिटी के साथ साथ कौन मेरी बातें भी मानेगा ना। मिसाल के तौर पे आप मुझे एज अ कंसल्टेंट हायर तो कर लो, लेकिन मैं 3 महीने तक रुलता ही फिरूँ
और आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है उस बात का। तो फिर तो ये मेरा 10x वाली जो बात होगी, ये तो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, वो आप कहोगे यार ये तो बातें ही करते रहता था इंसान। तो अगर इस तरह की भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छे बुराए और हर तरह के, तो एक्चुअली वी आई रियली ट्राई टू क्वालिफाई पीपल बिफोर दे स्टार्ट एनीथिंग विद अस। तो ये हमारा प्रोसेस है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब क्योंकि मज़ा नहीं आएगा ना अगर वो बंदा तैयार ही नहीं है इस बात पे कि वो इतने की परफॉर्मेंस मार्केटिंग करेगा। और जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए सब तैयार है, लेकिन मैं उससे ये कहूँगा कि यार आप आके ना एज अ पर्सनल ब्रांड कंटेंट भी बनाएंगे अपना, तो वो नहीं तैयार है, क्योंकि ब्रांडिंग के फ्रंट्स हैं ना बहुत सारे। फिर मैं उससे कहूँगा कि यार आपने फलाने टेड टॉक हो रही है, आप हमारे शहर में, मैंने आपको अलाइन कर दिया है, आप वहाँ जाके टेड टॉक देंगे, वो तैयार ही नहीं है। तो फिर कैसे होगा वो जो एक मार्केटिंग इकोसिस्टम बनाना है हमने, उसी से तो ग्रोथ आएगी ना। जब वो सिस्टम ही इन प्लेस नहीं होगा तो किसी को भी बुला लें आप, टोनी रॉबिन्स को बुला लें, वो कुछ नहीं कर पाएगा। if you don't have the right mindset, आप हाँ, जो तो मर्जी वो तो आके फिर आप आप एक ख्वाहिशात के उसमें आप बुला लेते हैं लोगों को, यार चलो तस्वीर खिंचवा लेंगे, चलो ये हो जाएगा। लेकिन आई थिंक द राइटेस्ट काइंड ऑफ थिंग टू डू इज़ टू यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन सेल्फ बिफोर कि मुझे इसके लिए काम करना चाहिए, और उसके पास भी कितनी नॉलेज है। पता चला वो नॉलेज लेवल पे बिल्कुल ही ज़ीरो पे है, और उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, हाँ लेकिन उसकी नॉलेज ही नहीं है। अब उसको मैं कुछ जार्गन्स भी बताने पड़ते हैं, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी भी बतानी पड़ती हैं, और वो समझ ही नहीं पा रहा हो, तो फिर भी जो है वो 10x ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो अगर इफ समवन हैज़ अ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट दे वांट अस टू एड्रेस फॉर देयर बिजनेस upbringing and to grow them, we would really love to help, or we are helping those kind of people. राइट ओके। द रीज़न आई आस्क्ड इज़ कि मैंने कामरान भाई का ना कुछ इंटरनेट पे देखा था वीडियोस वगैरह ना, तो ही हैड अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। इन्होंने एक ओवरव्यू दिया हुआ था कि मिसाल के तौर पे आप उनसे कंसल्टेशन बुक करते हैं, राइट, तो आपको ये मॉड्यूल्स हैं, हम इस तरीके से आपके बिजनेस को ऑडिट करेंगे, एवेलुएट करेंगे, फिर हम बताएंगे कि जी इसमें से क्या स्ट्रैटेजीज आप पे लग सकती हैं। आई सपोज यू गाइस हैव दी। ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। कामरान साहब तो देखे ना, एक बड़े ज़बरदस्त माने जाने कंसल्टेंट है ना, उनको तो ये सारी चीज़ें पता है। मतलब हम भी एक्चुअली यही कर रहे होते हैं कि हम उसको क्वालिफाई करा रहे होते हैं। ये जो कामरान साहब का फ्रेमवर्क है, इसके अंदर वो ये बता के ही पहले ही आपको क्वालिफाई कर रहे हैं कि भाई अगर आप ये चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, मतलब वो बता भी ये रहे हैं, लेकिन वो असल में लोगों को ये बता रहे हैं कि आप ये चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। अगर आप नहीं हैं तैयार, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग। यानी एलेक्स हरमोजी जो है वो $5,000 लेने के मुझसे तैयार है, लेकिन वो कह रहा है आपका बिजनेस का स्केल कितना बड़ा है। acquisition.com पे मैंने जाके अप्लाई किया, उसने कहा कि आपका कितना बिजनेस का स्केल कितना बड़ा है। अच्छा, इतना बड़ा नहीं है तो सॉरी यार, वो आप एक काम करें, अगले महीने आइएगा। बिकॉज ही डजंट वांट टू एंटरटेन, ही इज अ, मतलब वो $5,000 जो वो लेना चाहता है, वो आप देने को तैयार हो, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माई रिटेल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जो कि मैं 15-20 साल अपना फैमिली बिजनेस रन किया, उसके अंदर मैंने ये देखा कि जो हमारे प्राइम मॉल्स हैं इस वक्त, डॉलमेन मॉल, लकी वन मॉल एंड दी एम्पोरियम मॉल, दी पैकेजेस मॉल, आप जाएं किसी से कहें कि मेरा इतने करोड़ का बिजनेस है और मैं तारिक रोड पे ऑपरेट करता हूँ, आप एक काम करें मुझे स्टोर दे दें। अगर वो दे दें तो आप मेरा नाम बदल दीजिए, बिकॉज दे क्वालिफाई यू बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट what will you do when you will come there। आपको तो एक आदत है कि पहले आप एक दुकान खरीदते थे, उसको बनाते थे, उसके अंदर जनरेटर लगाते थे, फिर वो कर 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 करता है, और आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन दे आर नॉट अलाउइंग यू टू गो इनसाइड दैट सिस्टम। फिर आपके जो बंदे हैं वो पान वान भी खाते हैं और वो थूकते भी हैं, और उनके बहुत सारे कल्चरल इश्यूज हैं। फिर आप भी जो है वो कभी कभार आपको गुस्सा आ जाता है सेठ साहब को, आप शोर निकालने लगते हैं, तो आप देने लगते हैं, तो आप फिर उस पर्टिकुलर नीश के अंदर क्वालिफाई नहीं करते। तो जब मैं अपनी बिजनेस की पिच दे रहा था, मैंने लकी वन मॉल वालों को 19 बार प्रेजेंटेशन दी है भाई, कि आई एम द पर्सन जो मुझे आप जो है वो सेलेक्ट कर लें भाई, क्योंकि वो मना कर देते थे। बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई हैड अ कन्वेंशनल बिजनेस, एंड देन आई हैड टू ट्रांसफर इट टू द मॉल कल्चर, द ग्रैंड मॉल कल्चर। इनिशियली हम थे मॉल्स में, लेकिन हम क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे ज़्यादा, तो जब हमने वहाँ पे उनको पिच किया ना, तो मुझे पता चला कि यार एक्चुअली वो आपके पैसे तो चाहता ही नहीं है, वो तो ये चाहता है कि आप उसके सिस्टम के मुताबिक सांचे में ढलेंगे और फिर आपको वो काम करना देगा। तो ये एक ऐसा सच है जो हमें शायद समझना चाहिए मेरे ख्याल।
नहीं, ये चीज़ आपको वहाँ पे एडवांटेज देते हैं ना, जब आपका साइज भी तो इतना बड़ा हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे एज अ को वर्किंग, हमारे पास भी वी हैव द सेम अपॉर्चुनिटी, हमने एक सांचा बनाया है कि इस प्रोफाइल का क्लाइंट ही हमारे साथ काम कर सकता है। हाँ। कोई उसके आगे पीछे का आता है, हम उससे खुद ही माजरत कर लेते हैं, हम कहते हैं यार हम आपका डिटेन नहीं कर सकते, नॉट बिकॉज कि आप कोई बुरे हैं या आप में कोई कमी है, बट रादर बिकॉज कि शायद आप हमारे सांचे में हाँ, ढल नहीं फुटफिल्ड पाएंगे हैं, ना ढल नहीं आप पाएंगे। नीचे वो एक टेबल रख लेंगे, उसके अंदर थूकते रहेंगे, आपका मसले मसाइल बहुत है ना या हैं, तो ये वाले सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से यू हैव टू बफर, यू हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड के आप उनके साथ काम करेंगे, उनके साथ नहीं करेंगे। तो Right, and what is the role of automation, team delegation या digital strategy in terms of the growth as well? देखें, जब भी ई कॉमर्स की बात आती है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, आई डोंट नो आपके माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है ऑर्डर कंफर्मेशन एंड पेमेंट्स की, कि भाई वो COD पे चल रहा है पूरा सिस्टम, कैश ऑन डिलीवरी, वो 25 दिन बाद आते हैं पैसे, 30 दिन बाद आते हैं, 15 दिन बाद आपका कैश फ्लो पूरा, अगर आपकी 1.5 करोड़ रुपए की सेल हो गई है और वो पैसे 20 दिन बाद आएंगे तो आप चलाएंगे कैसे सेटअप? फिर वो अगले बंदे को पेमेंट कैसे देंगे आप लोग? तो फिर इसका मतलब है कि उस काम को चलाने के लिए आपको पास 4.5 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब आप वो काम कर सकेंगे 1.5 करोड़ की सेल देने के लिए, क्योंकि अगर पैसे वहाँ चले गए तो पीछे जो प्रोडक्शन चल रही थी उसके लिए भी पैसे चाहिए और अगले लेवल पे भी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑटोमेशन का काम होता है ना, वो ये है कि आप अपना, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 100 ऑर्डर्स आ गए हैं, अब आपने कॉल करके ना पूछना है, हर जगह हर एजेंसी में वो बैठे हुए हैं बंदे, वो पूछते रहते हैं सर आपका ऑर्डर कंफर्म है, आपका ऑर्डर कंफर्म। सर यू कैन डू इट विद जस्ट वन इंटीग्रेशन विच इज़ बाय व्हाट्सएप API, उसको आप प्रॉम्प्ट दे दो, वो पीछे से उसको मैसेज भेज देगा, वो यस करेगा, आप उसको भेज दे, 99% जो है वो आपकी ये वाला मसला हल हो जाता है। इस तरह बहुत सारी ऑटोमेशन कॉल्स का सिस्टम भी आप लगा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में फिर भी कॉल, लोग चाहते हैं कि हमें कोई कॉल करे तो आप एक बॉट लगा के आप उनके साथ कर सकते हैं बातचीत। तो मेरे हिसाब से हम एक जैसे कोर्स इंडस्ट्री में हमने काम किया है, जो जैसे रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं उस इंडस्ट्री में हमने मतलब बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर मैं कहूँ कि मेरी स्पेशलिटी है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाना जहाँ पे आप अपना कोर्स सेल कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपना पर्सनल ब्रांड की बुक सेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट माय नीश इज, जो मैं काम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल मैं रहा हूँ रादर देन बीइंग माई सेल्फ इन दी कॉमर्स फर्टिनिटी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बात ही वो हो रही होती है कि आप परफॉर्मेंस मार्केट किए जाएँ, 1 लाख लगा के 2 लाख की सेल फिर आप ये समझता है मालिक कि यार 3 लाख की मैं ऐड लगाऊंगा ना तो 6 लाख की हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हम जब ये सेल्स टीम वाला काम कर रहे थे तो हमारे पास ऑटोमेशन के थ्रू पहले हमने ऑटोमेशन लगाई अपने तमाम बिजनेसेस के ऊपर, और उसके अंदर हमारी कन्वर्जन अगर थी 100 में से 50 लोग कन्वर्ट हो रहे थे, तो ऑटोमेशन प्लस सेल्स टीम, जो कि बहुत बड़े रेवेन्यूज़ के ऊपर हमारे सिर्फ 2 सेल्स टीम ऑफिसर्स हैं, बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द कस्टमर्स लिव इन पाकिस्तान। इंटरनेशनली हमें किसी सेल्स एजेंट की ज़रूरत नहीं होती कि वो कॉल करे और वो पूछे, क्योंकि वहाँ की एक साइकी बन चुकी है। अब जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स का काम करते हैं ना, वो ये कहते हैं भाई हमें कॉलिंग सिस्टम चाहिए ही नहीं, हमें व्हाट्सएप का वो जो नीचे प्लगइन बना हुआ आता है ना कि टॉक टू मी ऑन द व्हाट्सएप, वो चाहते ही नहीं है, और वो व्हाट्सएप पे तो ऐड चलाते ही नहीं है। हमारे यहाँ 99%, मुझे नहीं पता आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, लेकिन एजेंसीज जो होती हैं व्हाट्सएप के ऊपर ऐड चला देती हैं। अब व्हाट्सएप के ऊपर ऐड चलाने का मकसद ये है कि अगर 150 लोगों ने आपको मैसेज कर दिया तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बंदा रेलेवेंट है कौन सा नहीं है। तो वहाँ पे आपका लैंडिंग पेज साइकोलॉजी के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ते हैं आपको, अपने लोगों को क्वालिफाई तो करें कि क्या काम है। अब वो व्हाट्सएप के ऊपर आप लगे ना तो फिर आप सेल्स टीम अपनी बढ़ाते रहें। तो जब सेल्स टीम आप बढ़ाएंगे तो उसका एक सीधा ये है कि आप एक चैटबॉट इंटीग्रेट कर लें अपने व्हाट्सएप के साथ। एंड वो एलेक्स हरमोजी ने अभी लिखा है ना कि अगर हम अगले 1 मिनट के अंदर लोगों को जवाब दे देते हैं ना उनकी क्यूरी का, तो आपके चांसेस ऑफ सेल इज 400%, और अगर आप अगले दिन देते हैं तो 128%, और 2 दिन बाद देते हैं तो वो, और 4 दिन बाद तो वो बंदा ही भूल जाता है कि हाँ मैंने किया था ऑर्डर, हाँ ठीक है चलें भेज दीजिएगा, लेकिन अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ, अभी तो मैं ये नहीं हूँ। तो ये वाले मसले मसाइल जो है ना, ये जब आप बिजनेस अपने ऑटोमेट कर देते हैं तो ये कोई मसला नहीं रहता आपके लिए। Right, and when you are trying to scale a business,
ऑटोमेशन करने का ऑब्वियसली क्राइटेरिया राइट, आप हर चीज़ को ऑटोमेट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते हाउ डू यू डिस्टिंग्विश कि यार ये चीज़ ऑटोमेट करनी है, ये चीज़ नहीं करनी? जी। ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट एंड द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ओके। अगर आपकी कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ब्राइडल वेयर्स बेच रहे हैं या आप कोई 50,000 रुपए का शरारा बेचा है आपने, Okay. और अगर आपने अपने वहाँ पे ऑटोमेशन लगा दी, चैटबॉट बातें करे जा रहा है, जो कि मैं बहुत अच्छा ट्रेन करके उसको लगा दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, माय रिप्रेजेंटेटिव हैज टू कम इन द कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, और वो फिर उनसे बात करे ताकि वो क्लैरिफाई हो जाए ना बात। चैटबॉट्स के अंदर होता ही है कि आप उसकी कस्टमर जर्नी को बिल्कुल ट्रैक कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ऑप्टिमल चीज़ है। लेकिन अब आप एक हाई वैल्यू चीज़ बेच रहे हैं, और अगर आपने पूरा ही ऑटोमेशन पे रिफ्लेक्ट करा दिया, तो एक्चुअली पीपल रियली वांट टू बाय फ्रॉम पीपल, नॉट फ्रॉम एनी कंप्यूटर्स, एनी ह्यूमन। यस, पीपल आर बाइंग फ्रॉम पीपल, नॉट फ्रॉम द कंपनीज। ऐसे ही। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग स्पेस में भी आपको बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि वो किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि उसके पीछे कौन। और ये अब चल रहा है, अब ये एक हकीकत है। तो ऑटोमेशन जो है वो इस वक्त की अल्टीमेट तरीन ज़रूरत है। तो इस वक्त जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, तो भाई अल्लाह का वास्ता है आप वो कर लें। वो कोई 3 घंटे की है, 4-5 घंटे लगेंगे उसके अंदर, आप वो उसके 2-3 कोर्स कर लें। लेकिन आप बिजनेस साइकी को समझें कि वो जो आप सीख के आते हैं वो हर बिजनेस की डायनामिक्स के हिसाब से, जैसे आपने सवाल किया, अलग अलग होती हैं। तो आपने असल जो चीज़ सीखनी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस का जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। वरना ऐड लगाने के तो अब तो मेटा ने और गूगल ने ख़त्म ही कर दिया ना। उसने कहा एडवांटेज प्लस चलाएंगे, आपको टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा, ना डेमोग्राफिक्स दे रहा है, ना इंटरेस्ट दे रहा है, वो पूछ ही नहीं रहा आपसे। तो आप किस बात की एक्सपर्ट हैं? मतलब अगर कोई आदमी मुझे ये कहता है ना मैं ROS यहाँ से यहाँ ले आया, तो मैं कहता हूँ भैया इसमें आपका क्या कमाल है, मुझे बताएं ना क्या कमाल है। देखिए, क्रिएटिव्स अगर आपने अच्छे बनाए, और एज एन एजेंसी आपका काम है अच्छे क्रिएटिव्स बनाना, उसके अंदर प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना कि मैं ऐड चलाता हूँ, ये बहुत ही कोई बेकार बात आप कर रहे हैं। और that does not make sense for me, and even if for you, if you know that algorithm is being trained in a fact that अभी हम जो बात कर रहे होते हैं उसके हमारे पास इश्तिहार आने लगते हैं, तो क्या मतलब है, उसने वहाँ पे कोई डेमोग्राफिक्स में सेट किया है या कुछ किया है, वो तो खुद ही आपको साथ हो रहा है। तो दिस इज व्हाट इट इज, द बोथ मीडिया बाइंग प्लेटफॉर्म्स, गूगल एंड मेटा, वो दोनों इसी प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। दे आर नॉट आस्किंग यू टू सेट द डेमोग्राफिक्स एंड एनीथिंग लाइक दैट। बट एक जो मेरी पर्सनल जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना रिगार्डिंग ऑटोमेशन, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट ऑटोमेशन के रिलेटेड किए थे जी। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी जी। वो ये थी कि जनरली लोग ये करते हैं कि व्हाट्सो एवर द टास्क दैट आर बीइंग रिपीटेड वो उनको पकड़ के ऑटोमेट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसमें मिसाल के तौर पे अगर मैं 50,000 का शरारा बेच रहा हूँ और मैं हर रोज़ 4 शरारे बेच रहा हूँ, तो मैं तो ऑटोमेट कर रहा हूँ, तो मैं तो फिर देखें, मैं उस बात को कहना चाहता हूँ ऑटोमेट करने जहाँ पे क्लाइंट एक आ रहा है हर तरह का, वो कह रहा है प्राइस प्लीज, प्राइस प्लीज पे आपने बंदा बिठाया हुआ है ना। तो आप तो और हर देखें, जब भी आप कोई ऐड लगाते हैं 1000 में से एक आदमी जो है ना, आज के जो रिटेंशन है 1000 में, 2000 में, 3000 में, 5000 में एक आदमी आपसे क्यूरी लेता है, एक आदमी लीड देता है आपको, वो सिर्फ पूछने वाला जो है ना। अब आपके पास अगर इतने सारे लोग हैं वो प्राइस प्लीज वाले हैं, और एक आदमी उसी के अंदर प्राइस प्लीज वाला भी है, लेकिन वो कन्वर्ट भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपकी तो अब दिमाग बन गया ना कि ये प्राइस प्लीज वाले तो सारे फारिग होते हैं, तो वहाँ पे आप अपना चैटबॉट लगा दें और वो उनसे बातें करे, और वहाँ पे उसको क्वालिफाई करके आपको ट्रिगर दे दे कि सर ये दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू नीड टू टॉक, दैट्स इट, खत्म। ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई बहुत इसके अंदर जो है ना आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड मिस्टर यूट्यूब इज़ देयर टू टीच यू हाउ टू डू इट, एंड वी हैव डन दिस, एंड दिस इज़ वर्किंग सो इम्प्रेसिवली फॉर द क्लाइंट्स एंड फॉर एवरीवन अराउंड अस। ओके, मैं समझ गया। अब एक और छोटी सी चीज़ जी। बाज़ बिजनेसेस की नेचर ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल स्मॉल और मीडियम साइज़ किराने के स्टोर हो गए, ग्रोसरी स्टोर हो गए, कुछ छोटा मोटा मार्ट हो गया, या इस तरह के रिटेल टाइप बिजनेसेस ना, ये बिजनेसेस क्या क्या चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं? देखें, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी मार्केटिंग फनल्स को, यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने, क्योंकि देखें SME से एक ब्रांड का सफ़र किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पहले SMS मार्केटिंग करते थे। वो SMS मार्केटिंग की सेल्स का रिफ्लेक्ट होती थी सेल्स पे,
उसके बाद हम व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्टें चलाना शुरू करेंगे, वो वाला भी दौर देखा हुआ। अब 2024-25 में आपको व्हाट्सएप अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप ब्रॉडकास्ट आप बना भी लो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं उसके पास। तो अब आपको व्हाट्सएप एपीआई से लेकर आपको उसको मैसेजेस करने हैं। तो इस वक्त का राइट टाइम ये है कि आप उसको व्हाट्सएप एपीआई तो लें आप, और कम से कम अपने 13, 15, 20 हज़ार, 10 हज़ार कस्टमर का जिसका डेटा है आपके पास, आप उसको अपना ब्रांड रिकॉल तो दें। उसको ये ना बोलें कि आ जाओ सेल लगी हुई आ जाए, आप उसको ब्रांड रिकॉल में रखें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज हमारे पास मार्केटिंग बजट्स अप्रूव नहीं होते, इस वजह से हम ये थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं ये कर नहीं सकते। और अगर आप एक बहुत छोटा बिजनेस है और आप किसी एजेंसी को हायर नहीं कर सकते, तो वाई डोंट यू डू इट योरसेल्फ, कोई मसला ही नहीं है, बहुत ईजी है यार। बल्कि आप चैट जीपीटी को फ़ोन मिलाओ, उससे बोलो यार बताते रहो, मैं करता जाता हूँ, वो वैसे कर लें, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन आजकल के दौर में शर्त है, इल्म शर्त नहीं है। इल्म तो भाई भरमार है उसकी, आपने कैसे क्या काम करना है वो तो बहुत ईजी है, लेकिन आपकी वो उस सवाल तक तो आप पहुँचे। जैसे ये आपका सवाल है कि भाई क्या करना है, तो अब आप ये एक चीज़ आप पकड़ लें इस पॉडकास्ट से, और कल से आप शुरू करते हैं कि भाई व्हाट्सएप एपीआई कैसे मैंने अपने बिजनेस में इंटीग्रेट किया। दैट्स वेरी इजी। द अदर थिंग दैट यू कैन डू वेरी वेरी इजीली इज द ईमेल मार्केटिंग। इसको हम हल्का लेते हैं, ईमेल्स के ऊपर हर आदमी का गूगल अकाउंट है मोबाइल में, ऐसा ही है। तो आप अपने कस्टमर का अकाउंट लें, उसके ऊपर 10% लोग ईमेल खोलते हैं, पता है आपको? 10% लोग ईमेल खोल देते हैं अपने। 100 में से 10 बंदा तो खोल। अगर 10,000 बंदे हैं और उसमें से 1000 लोगों ने खोल दिए और उसमें से 2 बंदे कन्वर्ट हो गए, जो कि एक ईमेल की कॉस्ट है इस वक्त पाकिस्तान में शायद पैसों में, तो बहुत अच्छा नहीं हो गया ये काम। और आप बेच थोड़ी रहे, हो सकता है कभी कभार आप ब्रांड रिकॉल करवा रहे हो, कभी कभार आप कभी वाकई बेच रहे हो, न्यूज़लेटर भेज रहे कभी हो। आप न्यूज़लेटर बेच रहे हो। ये मुझे बताएं, ये है ही नहीं, ये किसी के पास है ही नहीं। मेरे ख्याल में मैंने तो आज तक कोई पाकिस्तानी ऐसा कोई आज तक पाकिस्तानी बिजनेस मैंने कोई नहीं देखा जो न्यूज़लेटर ईमेल मार्केटिंग में तो ये हमारा एक मिथ भी है ना, एक कंप्लेन पोनी, आती है अलबत्ता। एक पोनी है ना, एक पोनी ये भी है कि ये हमारे कि भाई लोग खोलते ही नहीं है। भाई आपके पास डेटा ही नहीं है ना, क्या वो खोलते हैं या नहीं खोलते? हमारे तो खोल रहे हैं भाई, आप लिख क्या रहे हो, या वो स्पैम में फेंक रहे हैं। उसके लिए एक चीज़ होती है ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल वेरिफिकेशन कर लें, आपका 10% रिजल्ट आएगा। वो उसके उसके रूल्स पड़े हुए हैं, मेल चिम पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये सब देते हैं। थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा थोड़ा से कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तो ये सारी चीज़ें डुएबल हैं। हर चीज़ डुएबल है और बहुत इजीली डुएबल है। और तमाम बड़े बिजनेसेस इस वक्त जो मेटा का ब्लूप्रिंट है ना, जो जिस पे वो अपनी मार्केटिंग सिखाता है, उसके अंदर वो सिखाता ही छोटे बिजनेस के लिए। जो आदमी, जो लड़की फ्लावर की दुकान खोल रही है ना, उसके लिए उसने पूरी स्ट्रेटजी समझाई है, हमने कभी खोल के नहीं देखा। जो फ्लावर वाज की एक छोटी सी कंपनी है, पूरा केस ही उसके ऊपर बिल्ड किया है। और गूगल ने जो अपना गूगल गैरेज का कोर्स है, उसके अंदर उसने स्मॉल बिजनेस लिया है, केक वाला। एक खातून है जिसका केक बिजनेस है, पैन केक्स बनाती है, उसके बिजनेस को पूरा इवॉल्व कर गया। यानी दीज कंपनीज, दीज एडवर्टाइजर्स वांट टू मेक स्मॉल पीपल गो बिग, लेकिन आपको उस इंफॉर्मेशन के एक्सेस में जाना होगा। आप नहीं जाएंगे तो दैट इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम। प्लस एक मसला ये भी है ना कि हमारे यहाँ बिजनेस खुद भी नहीं करना चाहते। अभी हुकूमत इतना ज़ोर लगा रही है कि पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगा लो, ये अपने आप को पॉक्सी जो है वो डिजिटल नहीं करना चाह रहे। देखिए, पॉइंट ऑफ सेल के बारे में भी हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आई हैव वर्कड इन रिटेल फॉर 20 इयर्स। पॉइंट ऑफ रिटेल तो वो क्या है, वो आपको, मुझे नहीं पता आपका क्या उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है। वो तो आपको सिर्फ आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप वो करना चाहते हैं, उसको डिजिटलाइज। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है बिज़नेस को? तो नुकसान हो रहा है। यानी आप एक नॉन रजिस्टर्ड आदमी हैं और मैं रजिस्टर्ड आदमी हूँ। मैं ये जैकेट बेच रहा हूँ, ठीक है, मैंने 18% महंगी बेचनी है, आप बाहर थड़ी पे बैठे हुए सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप सस्ती बेच दोगे, तो ये तो मतलब ये तो बिल्कुल एक सब्जेक्टिव बात है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि आप सीख लो, आप समझ लो, कोशिश कर लो। उसके कुछ प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, लेकिन उन प्रोग्राम्स में भी हम जाते हैं तो वहाँ पे बातें जो होती हैं बहुत ही एकेडमिक लेवल की हो रही हैं, तो वो उसके कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज नहीं निकल सके। मैंने बहुत कोशिश की कि इन पूरे प्रोग्राम्स में जाके लोगों को हायर करूँ, बनो काबिल और सिलानी और इन सब के बच्चों को मैंने हायर करने की बड़ी कोशिश की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनकी जो नॉलेज है वो एकेडमिक लेवल की है और दे आर नॉट रेडी टू। और वहाँ पे वो भी पढ़ाया जा रहा है कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, डोंट डू इट फॉर फ्री।
दुनिया ये कह रही है इस वक्त, दुनिया के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, गूगल ने आपसे कभी सर्च करने के पैसे मांगे? अभी नहीं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। मेटा ने आपके साथ कभी आईडी बनाने के मांगे? सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त जो कि पैसे बना रही है, ठीक है। टिकटॉक ने मांगे? व्हाट्सएप ने मांगे? स्काइप ने कभी मांगे? मांगे भाई, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। तो हम क्योंकि उलट चल रहे हैं ना, दुनिया का मॉडल चल रहा है इस वक्त फ्रीमियम मॉडल पे। आप अगर क्लाइंट्स को एंगेज करना चाहते हैं, यू आर स्टार्टिंग अप योर एजेंसी और एनीथिंग दैट इज कोवर्किंग स्पेस और समथिंग लाइक दैट, give free access to your information and the resources that you have, you will grow like crazy, because people, हर बंदा पैसे बनाने के चक्कर में, आप पैसे बनाएंगे लेकिन फ्रीमियम मॉडल से बनाएंगे, उन कॉर्पोरेट से बनाएंगे जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं आपके उसके ऊपर। आपने पहले ही जो है वो आपका माइंडसेट जो होता है ना, वो पैसे बनाने का होता है, अर्निंग माइंडसेट होता है, लर्निंग होता नहीं है, तो आप फेल कर जाते हैं बिजनेस। द बिगेस्ट रीजन वाई स्टार्टअप फेल्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट they are not going with a learning mindset, they are going with the earning mindset. मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वहाँ पे हमने लिख दिया कि you can have free access to particular thing ना, that was a course selling company। तो उनके जो CEO साहब थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा यार ये फ्री क्यों लिख रहे हो, जबकि वो है फ्री। लेकिन उन्होंने कहा कि यार वो लोग ये समझेंगे कि भाई आपने फ्री में ही अंदर कराना है लोगों को, और फिर जब वो देखेगा कि यार ये क्या सर्विस है, तो they will definitely subscribe। तो ये सीन है। अब मास्टर क्लास है ना, आपने प्लेटफॉर्म देखा मास्टर क्लास? आई गेस हाँ, मास्टर क्लास एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग हाँ ठीक है, मैं फेमिलियर हूँ ठीक है कोर्सेज वाला। यस, तो मास्टर क्लास जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। इतना है कि उसके अंदर बिल क्लिंटन भी पढ़ा रहा है, मलाला यूसुफजई भी पढ़ा रही है, मैल्कम ग्लैडवेल भी पढ़ा रहा है, दुनिया का हर बड़ा बंदा जो है ना उसके उस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, उसका एक प्रॉब्लम ये है कि वो फ्री नहीं है, वो $6 शायद चार्ज करता है, बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी आप ना टेस्ट नहीं देता वो बाहर से बैठ के ना, आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, फिर आप अंदर जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनका बिजनेस बहुत रैपिडली ग्रो हो सकता है अगर वो कुछ कोर्सेज जो है ना फ्री में लोगों को एक्सेस देते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, तो मज़ा आ जाएगा। लोग कहेंगे यार वाओ, द बिल क्लिंटन इज टीचिंग मी हाउ टू बी अ गुड लीडर एंड मलाला यूसुफजई इज टेलिंग हर स्टोरी, सरीना विलियम्स अपनी पूरी कहानी वहाँ सुना रही है। तो वो अगर उसको हल्का सा मतलब एक छोटी सी चेंज होगी और 10x नहीं 100x हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू इतना आएगा, क्योंकि वो इतनी अमेजिंग सर्विस है कि अनप्रेसिडेंटेड है। सो लिंक्डइन आई थिंक इस तरह ही जो है वो कैपिटलाइज कर रहा है। पहले इस तरह नहीं था, बट अब वो फ्री के कोर्सेज बना के लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं। जी और फिर वो बाकी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट से, हायरिंग से, वो से पैसा कमा लेते हैं। जी बिल्कुल। हाउ डू वी डेवलप द माइंडसेट? मतलब मिसाल के तौर पे अभी आपने 600 एग्जांपल्स दी हैं, 600 की 600 एग्जांपल्स में आपने जो है ना वो लोकल बंदे की गलतियाँ ही पॉइंट आउट की हैं कि यार उसका माइंडसेट भी ठीक नहीं है उसका ये। तो हाउ डू वी डेवलप द माइंडसेट कि यार मैं अगर इस किस्म के प्लेटफॉर्म मतलब फ्रीमियम का अगर मैं मॉडल अप्लाई करना चाहूँ, तो हाउ डू वी डेवलप द माइंडसेट? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यार अगर कोई आ जाएगा ना तो वो चीज़ को, मिसाल के तौर पे हमारे एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक कोवर्किंग है, हम अब कह देते हैं जी आप आएँ हमारे पास, जो कि हम देते हैं 1 दिन का फ्री ट्रायल ऑफर करते हैं, राइट। बट उसमें ये हो जाता है कि आपके पास हर तरह का बंदा आ रहा है, अब वो आके आपकी स्पेस को डैमेज भी कर रहा है, अब वो आके स्पेस की एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन भी कर रहा है, वो आपके सांचे में भी नहीं आ रहा, तो फिर बंदा इरिटेट होता है। तो फिर बंदा कहता है कि यार इससे बेहतर है कि आप एड स्पेंड ही ज़्यादा कर लो और बेहतर वाला कंज्यूमर ले। यार मैं वैसे इस पॉलिसी के साथ ना डिसएग्री करूंगा। अगर आपकी टेबल यहाँ पे कितने लोग खराब कर देंगे, मेरा ये सवाल है। रेयरली होता होगा, बट रेयरली होता है ना। लेकिन बस आपके एक ना ये मिथ है ना आपके जहन में कि यार लोग आएंगे तोड़ देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, एक दिन में क्या कर लेगा। मैं इफ आई वर यू एंड आई एम स्ट्रेटेजिस्ट फॉर यू, आई विल से कि आप 3 दिन का उनको जो है ना एक्सेस दे दें, और जो वो तोड़ेगा ना उसकी जो कॉस्ट है ना, तोड़ेगा बिल्कुल तोड़ेगा, हाँ, उसकी जो कॉस्ट है ना वो आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कॉस्ट से कम है, और उससे आपका फुटप्रिंट होगा। दुकानदार तो आएगा ना, जिस बंदे को जरूरत है वो उसके पाँव तो लगेंगे आपकी दुकान में। आप अब ये देखें ना, ये जितनी भी बड़ी बड़ी अभी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये प्याज आपको 5 रुपए किलो दे देते हैं, 5 रुपए किलो दे देते हैं, जबकि मार्केट में 40 रुपए। आप उसकी वजह से वहाँ चले जाते हैं, बल्कि आप उसके अराउंड जो पूरी एक इकोनॉमी लगी हुई होती है, आप वो भी ले लेते हैं, मक्खन भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ये हमारी मतलब एक जहन है एक हमारा ना, और ये जहन टूटेगा उस वक्त जब आप यूएस के कोवर्किंग स्पेस देख के आएंगे,
आप दुबई के कोवर्किंग स्पेस देख के आएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे लोग स्केल करते हैं। और अगर आप एलेक्स हरमोजी की $100 मिलियन मॉडल्स के ऊपर अगर आपने वो किताब पढ़ लेंगे, उसके शुरू के 3 चैप्टर, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, 1 मिनट में चेंज हो जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ, और इसकी कॉस्ट बहुत आधी से भी होगी। और परफॉर्मेंस का बजट जो है वो आप कंटेंट के बजट में ले आएंगे। हमारे पास सोनी के बड़े अच्छे खूबसूरत से कैमरे आ जाएंगे, और हम बहुत सारे और काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इन द एंड आपने काफ़ी हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इन द एंड, वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस। मैंने सारी एडवाइसेस ही दी हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमने मुझे एक ऐसा एक नहीं एक चीज़ होती है कि हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन बना के बिठा दिया। हम तो चाहते ही हैं कि बंदे के अंदर से भी चीज़ें जो है वो बाहर हैं, पता चले कौन क्या करता है। तो व्हाट इज अ पीस ऑफ एडवाइस? या पीस ऑफ एडवाइस एक होता है ना, लाइफ का क्रक्स निकला होता है यार बंदे यार, मेरी तो अभी लाइफ का क्रक्स नहीं निकला, मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में, मेरा बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। और मुझे जब आप हजरात ये कहते हैं कि यार वो कुछ जगह पहुंच गए हैं और यूं कर लिया है, तो मैं बिल्कुल हल्फन कहता हूँ, मैंने शुरू भी नहीं किया है। यानी जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। जो वो है ना, जो अज़ाइम है भाई के वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये तो तारीफ़ें कर करके ना, जब हम यूनिवर्सिटी जाते थे ना, तो मेरी अम्मी मुझसे कहती थी कि, अम्मी नहीं कहती थी, अम्मी तो मेरी बहुत सख्त हैं, तो दादी थी हमारी, तो दादी कहती थी बेटा तुम थक गए होगे, अब लेट जाओ, आराम कर लो। और अम्मी जो थी ना मेरी, हर वक्त नाराज़ होती थी, वो कहती थी क्या बात हो रही है, आराम क्या कर लो। और मैं पूरे दिन जो है ना यूनिवर्सिटी में गिटार बजा के आता था, सिर्फ 2 क्लासें होती थी, और पूरे दिन मुझे ये लोग कह रहे हैं यार थक गए हो गए। तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो हो रही है हमारी, ये तो बहुत ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। इससे ज़्यादा मैंने 9th 8th 10th मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ा है जितनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी कल्चर में, तो बहुत ही मतलब चिल माहौल है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। और मेरी जो ज़ाती तौर पर एडवाइस होगी यंगस्टर को, वो ये होगी कि यार आप जो है ना किसी सिस्टम में लग जाए, बस जो आप करना चाहते हैं ना, और आपको पता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, आखिर में क्या होगा किसी को नहीं पता यार, कि आप एंड अप क्या करेंगे, है ना। मलिक रियाज साहब को ये पता था, वो कह रहा है आधी ज़िंदगी जो है ना वो मैंने शदीद गुर्बत में गुजारी है। 33 साल की उम्र में बेटी बीमार हो गई, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं थे उसके पास। ही वॉज 33 ईयर्स, हाफ। अब हम उसको देख रहे हैं कि यार वाह वाह, या तारिक जमील को देख रहे हैं कि भाई 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 बड़ी प्राडो वराडो में घूम रहे हैं। भाई उनके आप पूरे प्रोसेस तो देखें। तो ये प्रोसेसेस हैं, यू हैव टू बी इन द प्रोसेस एंड यू नेवर नो वेयर यू आर गोइंग टू एंड अप। आई स्टार्टेड विद रिटेल, आई स्टार्टेड विद अ टेक्सटाइल बैकग्राउंड, and everyone starts with something else. And वो स्टीव जॉब्स वर doing a calligraphy course, and वो जो था स्टीवन स्टीलबर्ग जो था, वो किस तरह वो ट्रेन की ट्राम में बैठ बैठ के अंदर जा रहा था। अरे भी कुछ नहीं पता आपको आप किधर जा रहे हैं, यू नेवर नो। एक आदमी जो है वो स्क्रिप्ट फिल्म की लिख रहा था, वो सॉन्ग राइटर बन गया, उसका नाम जावेद अख्तर है, तो हमें तो पता ही नहीं है। एक आदमी जो था वो बहुत बड़ा सर्जन था, वो कुछ और बन गया, वो बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। किसी को कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ क्या कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा। या एलॉन मस्क ने बचपन में ये सोच लिया होगा कि मैं चांद पे लोगों को भेजूंगा। ये तो एक ऐसी बातें हैं। तो बस आप प्रोसेस में आ जाएं। प्रोसेस इज दी ओनली थिंग दैट विल मेक यू समथिंग। इफ़ यू आर नॉट इन द प्रोसेस एंड थिंकिंग कि अब मैं क्या शुरू करूँ, तो भाई आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एंड देन यू नीड टू लुक इनटू दैट के अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, उससे ऊपर जाने का क्या सफ़र है, फिर उससे ऊपर जाने का क्या सफ़र है। और हर वक्त ना इस उसमें रहना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ मैं पहुँच गया हूँ ना, ये मेरी वो नहीं है, एक ऊपर एंकर इससे ऊपर एक ऊपर नहीं है, वो इतनी ऊपर होना चाहिए कि बस गर्दन हर वक्त ऐसी ही रहे, लेकिन पाँव जो है ना वो ज़मीन पे रहे। अपने आप को आपने बड़ा समझने की कोशिश कर ली ना, मैं बहुत अचीव कर लिया है। तो ये बातें अक्सर लोग कहते हैं कि वो मुझे ये यकीन हो जाना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो मैं अपने आप को जो है वो ये समझूँ। लेकिन ये बात लोग करते तो हैं कि उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, लेकिन हर आदमी इस बीमारी का भी शिकार है कि वो समझ रहा है कि मैं जहाँ पहुँच गया हूँ, वो भाई ये तो बच्चा है। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न, एंड दिस इज़ द टेक अवे मैसेज दैट वी शुड बी लुकिंग अप लाइक दिस। गर्दन भी टेढ़ी हो रही हो, लेकिन पाँव ज़मीन पर होने चाहिए, ग्राउंडेड होने चाहिए, और आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो हर वक्त, हर आन, क्योंकि वो जो लोग ही होते हैं ना, वही बनाते हैं और वही बिगाड़ते हैं। थैंक यू सो मच फैजान भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस। आई होप सो आपने कुछ सीखा। थैंक यू।